हेलो दोस्तों। आज हम राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.5 के इस भाग में सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हमें मिलेंगे वो घातों पर आधारित है। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराता चलूँगा वैसे वैसे आप लोगों को फॉर्मूला भी बताता रहूँगा। तो आप लोग प्रश्नों को ध्यान से देखिए। तो पहला जो इसका प्रश्न है उसमें हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है इसका 64 पे घाते 1/2। तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा वो है a पे पावर m पूरे पे पावर n इज इक्वल टू a पे पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाता है। अब यहाँ मान लीजिए मैंने लिखा a पे पावर m, ठीक। तो ये कहलाएगा बेस या आधार, इसे बेस कहते हैं और इसे एक्सपोनेंट कहते हैं या घात। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो हम इसका गुणनखंड करें तो 2 पे घाते 6 आ जाएगा ये ना। 64 को हम 2 पे घात 6 लिख सकते हैं और पूरे पे घात कितना है 1/2। तो फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, मीन्स 2 पे पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब 2 नीचे है और 6 ऊपर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम ना, 2 3 6। तो 2 और फिर 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 ही आएगा। तो 2 पे घाते 3 मिल गया, तो ये कितना हो गया 8। या फिर इस तरीके से भी हल कर सकते हैं कि 64 जो होता है वो 8 का वर्ग होता है। तो हम सीधे लिख लेते हैं 8 का स्क्वायर और पूरे पे पावर कितना है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 8। 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो 2 गुणे 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा हमारा कितना 8 पे घाते 1, या ऐसे लिख सकते हैं 8। तो दोनों में उत्तर वही आना है, आप चाहे जैसे हल करिए। ठीक है, अब फिर अगला प्रश्न है इसका 32 पे घाते 1/5। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 पे घाते 5 ना, और पूरे पे घात कितना है 1/5 है। फिर 5 का गुणा इससे हो जाएगा तो 2 पे घाते 5 गुणित 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 पे घाते 1, या ऐसे लिख सकते हैं 2। ठीक, अब फिर अगला भी इसी प्रकार का है 125 पे घाते 1/3 है। तो 125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 पे घाते 3 आएगा और बाहर घात कितना दिया है 1/3। तो 3 का गुणा इधर हो जाएगा तो 5 3 गुणित 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 5 पे घाते 1, या फिर इसे 5 लिख सकते हैं ना। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञात कीजिए, फिर हमें ज्ञात करना है मान। तो सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। यहाँ 9 दिया है, 9 पे घाते 3/2 है। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 पे घाते 2 और पूरे पे घात कितना है 3/2 है। अब फिर 3 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो 2 गुणे 3/2। ऐसे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 बचा। तो 3 पे घाते 3, आंसर कितना आएगा 3 तिरका 9 तिरिक 27, इतना हो गया। अब फिर 32 पे घाते 2/5 है। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 पे घाते 5, इसका गुणनखंड करेंगे तो यही मिलेगा। और पूरे पे घात कितना है 2/5। फिर वही करेंगे, 5 का गुणा इधर हो जाएगा तो 5 गुणित 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 पे घाते 2 बचा। इसके बराबर कितना आ गया 4। 2 दूनी 4 होता है। अब फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 पे घाते 3/4 है। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पे घाते 4 और पूरे पर घात कितना है 3/4 है। फिर वही होगा 2, 4 का गुणा हो गया 3/4 के साथ, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना 3। 2 पे घाते 3 बचा तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका आंसर हो गया 8। अब फिर इसी प्रकार से 125 पे घाते -1/3 है। जैसे 125 को हम कितना लिख सकते हैं 5 पे घाते 3 और पूरे पर घात कितना है -1/3। इसका गुणा इधर होना है तो 5 पे घाते 3 गुणित -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 पे कितना घात बचा -1। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/5। घात नीचे आकर प्लस में हो गया तो घात 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, या लिख भी दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसे या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं या तो इस प्रकार से। अब इसे जब घात माइनस में दिया होता है तो उसे प्लस करने के लिए ना हम पलट देते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो पलटा तो कितना हो गया 1/5। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरल कीजिए। अब यहाँ अब एक अलग फॉर्मूला का यूज होगा। मान लीजिए यहाँ दिया है a पे पावर m इंटू ए पे पावर n, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम है
तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर गुणा हो रहा है दोनों में तो घातें जुड़ जाएंगी, तो a पे पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ बेस सेम है ना, 2 पे घाते 2/3 धन 1/5 हो जाएगा ना। फिर जैसे भिन्नों को हल करते हैं वैसे इसे भी हल कर लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 15, और फिर 3 बचे 15, 5 दूनी 10 प्लस 5 तियाँ 15, 3 एक कम 3, तो 2 पे घाते कितना आ गया, 13/15। ये हो गया इसका उत्तर। अब फिर यहाँ पर है 1/3 पे घाते 3, पूरे पर घात कितना है, 7 है। अब 1 पे चाहे जितना घात हो तो वो 1 ही होता है, तो 1 पे घाते 7 ना, तो 1 हो गया, ऊपर 1 रख लेते हैं, और 3 का गुणा 3 पे घाते 3 है, तो 3 का गुणा इससे हो जाएगा, तो 3 पे घाते कितना हो जाएगा, 7 तिरिक 21 है ना। इसके सबसे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो इसी प्रकार का था ना, ये जाके इससे गुणा हो जाता था, तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब इसे या तो ऐसे ही रहने देते हैं या 3 पे घाते 21 को ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर जाएगा तो ये जो प्लस में है ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 3 पे घाते ऋण 21 हो जाएगा, है ना। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ भी मैं बता रहा था ना आप लोगों को कि इसके नीचे कुछ नहीं होता तो पलट देते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, तो अब फिर इसे ऊपर ले जाएंगे तो यही सेम आ जाएगा ना, 5 पे पावर -1, तो वैसे ही सेम 3 पे पावर -21 हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 पर घात 1/2, फिर पूरे पर बटा 11 पे घात 1/4 है। तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा a पे पावर m अपॉन a पे पावर n इज इक्वल टू, दोनों का भाग हो रहा है, तो अगर बेस सेम है तो क्या होता है, घातें घट जाती हैं, a पे पावर m माइनस n हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 11 पे घात 1/2 दिया है, 11 पे घात 1/2, फिर 11 पे घात 1/4, तो सेम बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, 11 पे घात 1/2 माइनस 1/4। अब इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 माइनस 4 एक कम 4, 1 एक कम 1, तो 11 पे घात कितना आ गया, ऊपर 1 बचा और नीचे 4, तो 11 पर घाते 1/4 इसका उत्तर हो गया। अब यहाँ एक अलग फॉर्मूला यूज होगा, वो क्या है, मान लीजिए a पे पावर m हो मल्टीप्लाई बाई b पे पावर m हो, यहाँ घातें अगर बराबर हैं तो इनका आपस में क्या होगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है, और घात को वन टाइम लिख देंगे, अर्थात a b पे पावर m हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 7 पे पावर 1/2 दिया है, मल्टीप्लाई है बीच में, इंटू को ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे लिख लीजिए, 8 पे पावर 1/2 है ना, तो यहाँ घातें जो है वो बराबर है ना, m m बराबर है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 8 56, और घात को एक बार लिख लेंगे, तो ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, तो और भी प्रश्न है इसमें, हाँ, तीसरा हो गया। तो ये जो एक्सरसाइज, ये जो पूरा संख्या पद्धति का चैप्टर था वो समाप्त हो गया। तो आगे पॉलिनोमियल्स है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को सेकंड वाला ही चाहिए अभी कि आप लोग कहिए तो फिर 6 से शुरू करता हूँ, जहाँ से थोड़े हार्ड क्वेश्चन शुरू होते हैं वहाँ से शुरू करूँ, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, वरना मैं फिर ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।